कोरोना भूल गए? आज बात लोकसभा चुनाव हो रहा है, बात होनी चाहिए थे, सब लोग भूल गए। 1 साल, दोनों फेज मिलाकर 1 से सवा साल के बीच में नागरिकों ने नागरिकों की मदद की थी। पब्लिक हेल्थ सिस्टम का क्या असर हुआ था, आज नाम लेने वाला नहीं है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे चुनाव में बात हो जाए। बात इस पे होनी चाहिए, लेकिन गायब है मुद्दा। चुनाव में आम जनता के सवाल और मुद्दे सब गायब हैं। राजनीति का मीडिया विमर्श से आम जनता के मुद्दे गायब हैं। दिखावा के लिए बीच बीच में आते हैं। मेन मीडिया की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में गायब हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में गायब हैं। इन लोगों ने पत्रकारिता को बना दिया है राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, तू मैं। एक नेता ने ये कहा तो आपने क्या कह दिया, उन्होंने आपके बारे में ये कहा तो आपका क्या कहना है, इसको पत्रकारिता बना दिया है। अरे 4 साल 5 साढ़े 4 साल तो ये चलता है। चुनाव के समय तो जनता के मुद्दों को महत्व दिया जाना चाहिए, नहीं, गायब है। आम लोग के चेहरे गायब हैं, आम लोग की आवाज गायब है, कॉमन पीपल के चेहरे बिल्कुल गायब हैं, बिल्कुल गायब हैं। एक और प्रोपेगेंडा बताता हूं, इसमें सबकी गलती है, सारे पॉलिटिकल सिस्टम की गलती है। पढ़े लिखे लोगों का महत्व घट रहा है, क्यों? और गलत जानकारी, अफवाह फैलाने वालों का महत्व बढ़ रहा है। सोचिएगा, एक आम नागरिक होने के नाते दलगत आस्था जुड़ाव को साइड में रखिए और सोचिए। बड़े बड़े मीडिया संस्थान उल जुलूल जानकारी देने वाले को 1-1 घंटा, आधा घंटा तक नेशनल टीवी पे बैठाते हैं। सोचते हैं चुनाव के समय में किसको बैठाना चाहिए? नेताओं को। लगातार तो उन्हीं की सुनती है नेता, मंत्रियों की सुनती है, प्रधानमंत्री की सुनती है, विपक्ष के नेताओं को सुनती है। चुनाव समय है, आम जनता को सुने, नेता लोग सुने आम जनता को। इस पे सोचिए, क्यों नहीं हो पाया अब तक ये सिस्टम? 76 साल 75 साल 74 साल में हम लोग क्यों नहीं बना पाए? क्यों? क्योंकि बतौर नागरिक हम लोग नागरिक की तरह सोचते ही नहीं है। अब तो दलगत आधार पे बट गए हैं कॉमन पीपल भी, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जिसके पास सोने को छत नहीं है, वो भी तर्क देके पॉलिटिकल पार्टियों को बचाने में लगे हुए हैं। ये मुद्दा नहीं उठा रहे, फॉरवर्ड खेल रहे हैं ऊट पटांग मैसेज को। अरे जब फॉरवर्ड ही खेलना है, अपनी समस्याओं को फॉरवर्ड कीजिए, अपने मुद्दों को फॉरवर्ड कीजिए जो जहां हैं, कॉमन पीपल के मुद्दे को, कॉमन पीपल के समस्याओं को। डिजिटल सदी आ गया है, अभी भी धर्म और जाति की राजनीति में हम लोग उलझे हुए हैं, उलझाया जा रहा है और उलझे हुए हैं। आम नागरिक बन चुके हैं, सारे कार्यकर्ता आम नागरिक बन चुके हैं। जितने कार्यकर्ता, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता पहले हुआ करता था, वो अपनी पार्टियों के लिए काम करता था। अब क्या है? आम नागरिक ही कार्यकर्ता है, घर बैठे कार्यकर्ता है। इससे हुआ क्या? किसी भी मुद्दा होता है, नेता तक जब सवाल पहुंच ही नहीं पाता है। आम लोग ही आपस में ही एक दूसरे को जवाब दे देते हैं कि फला पार्टी के समय फला पार्टी का शासन था तो ये होता था, तो अभी ये मुद्दा क्यों नहीं उठाए? अरे 60 साल तक किसी नागरिक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया तो ये कोई तर्क हुआ कि अगला 60 साल तक दूसरा पक्ष भी नागरिक अधिकार के साथ खिलवाड़ करेगा? 60 साल तक कोई अपराध किया तो दूसरे को मिल जाता है ये अधिकार क्या कि हम भी 60 साल अपराध करेंगे उसके बाद बात करना? अरे अब कॉमन पीपल हो, असली नुकसान कॉमन पीपल का है। आप जब परमानेंट कॉमन पीपल, गरीब, मिडिल क्लास, जब परमानेंट हर समय लगातार 5 साल पॉलिटिकल कार्यकर्ता की तरह सोचोगे, समझोगे, तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल का ही है। और इससे पॉलिटिकल सिस्टम में हर राजनीतिक दल के लिए, हर सरकार के लिए जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाएगा। वो जवाबदेही से बच जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। उनको पता है मुझे जवाब देना ही नहीं है, जनता को ही जवाब दे रही है। जाति का फेर कैसा होता है, इसका बड़ा उदाहरण बिहार है। बिहार है, सच बता रहा हूं, जाति का फेर कैसा होता है। आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, हर चीज में नीचे है, शिक्षा से लेके, गरीबी से लेके। क्यों? सिर्फ एक वजह है,
बाकी राज्यों में भी ये स्थिति है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जाति का उलझन है। जात पॉलिटिकल जितने भी समीकरण वहां तय होते हैं, पहले भी होते थे जाति से और अभी भी होते हैं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार, अपराध, आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच बिहार की जनता जूझ रही है। सीधा उदाहरण है, वहां के लोगों को पता है ये बात। क्यों हम आज सबसे पीछे हैं बिहार के लोग? कुछ नहीं बदला, न कांग्रेस राज में बदला था, न लालू राज में बदला, न नीतीश राज में बदला, और जब बीजेपी भी नीतीश राज में 12-13 साल शासन में रही तब भी कुछ नहीं बदला। सामाजिक न्याय के नाम पे किसका विकास हो रहा है? जेपी आंदोलन के बाद एक नया नारा दिया गया कि सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति होगी। बड़े बड़े नेता पैदा हुए और अब भी सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति। 50 साल 40 साल हो गया, सामाजिक न्याय की स्थिति ही नहीं देश में ला पाए हैं। फिर लाएंगे धर्म, फिर लाएंगे जाति, फिर लाएंगे आरक्षण। भूल गए क्या 90 के दशक के शुरुआती दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद देश में किस तरह आग लगी थी? फिर से आग लगेगी। अगर ऐसा कुछ हुआ, इसकी जिम्मेदार कौन है? कोई सोचता ही नहीं है। कोई आया अपना एक धर्म की कार्ड खोजना है तो जाति का ले आओ, धर्म की कार्ड नहीं खोजना है तो जाति का कार्ड ले आओ। चल रहा ही जाति धर्म के आधार पर पहले दलगत आस्था थी, अब दलगत आधार पे कॉमन पीपुल की आस्था हो गई। सियासी मुद्दा इस चारों तरफ छाया है, वास्तविक मुद्दा से मतलब नहीं है। आर्थिक आंकड़ों से राजनीतिक नुराकुश्ती हो रही है। जीडीपी बढ़ रहा है, इससे वोट मिल जाएगा। ये नहीं देख रहे हैं कि देश की अधिकांश जनसंख्या आर्थिक असमानता के जो जिस खाई में खड़ी है उस पर कोई बात नहीं करेगा। चुनाव का समय है, उस पर बात होना चाहिए। जीडीपी के नाम पे वोट लेंगे सब, ये नहीं समझाएंगे कि जीडीपी किसका, जीडीपी क्यों बढ़ रहा है और वो जो पैसा बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही, किसकी बढ़ रही है? 3% 4% लोगों की। यही हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए कि 4% लोगों का या 10% लोगों का संपत्ति बढ़ जाए। ये मुद्दा चुनाव हल का समय उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? क्या मतदाता या कॉमन पीपुल, नागरिक सिर्फ वोट डालने तक सीमित हैं? मुद्दों को तय करने का काम आम नागरिक का होना चाहिए था। आज तक हम वो सिस्टम नहीं बना पाए। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, त्योहार माना जाता है, लेकिन इस त्योहार में आम नागरिक अभी भी सिर्फ वोट डालने का एक उपकरण बन के रह गए हैं। ऐसा सिस्टम चुनाव का बनाया गया है, उसमें मौका ही नहीं दिया गया है कि आम जनता के मुद्दों को चुनाव के समय भी कम से कम नेता लोग सुने। अभी भी वही कौन दल किस दल में गया, कौन पाला के कहां पाला बदला, कौन नेता किस पार्टी में गया, कौन अचानक छोड़ दिया, कौन टिकट के लिए मर रहा है, कौन जी रहा है, इधर से उधर हो रहा है। बस यही न्यूज हो गया, यही पत्रकारिता हो गई। 68% लोग गांव में रह रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति है। गांव में कैमरा मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं जाता है। अरे कम से कम 5 साल 4 साल नहीं जाता है। चुनाव के समय तो ले जाओ, जिनके पास संसाधन है उनके पास संसाधन। मेन स्ट्रीम मीडिया का मतलब क्या होता है? उनके पास संसाधन है। आम लोगों की याददाश्त कमजोर है तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा हमेशा चलते रहता है। विडंबना है। संविधान की पढ़ाई, देखिए सबसे जरूरी थी कि भारत में संविधान की पढ़ाई हो, संविधान की समझ बढ़े। 6 क्लास से 10th क्लास तक सिविक्स पढ़ा के थोड़ा सा संविधान, और जब 10th के बाद संविधान पढ़ने की समझने की जरूरत होती है तो जनरल डिस्कोर्स से संविधान की पढ़ाई ही खत्म हो जाती है। जब तक कि आप संविधान से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। अरे संविधान हर आदमी को मरते दम तक पढ़ना चाहिए, संवैधानिक अधिकारों को जानना चाहिए। कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना कि चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, आर्ट्स की पढ़ाई हो, हर स्ट्रीम की पढ़ाई हो, उसमें संविधान का पार्ट पढ़ते रहना है। 10th के बाद ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जब तक कि आप पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट ले नहीं रहे हैं। और 10th के बाद 15 साल के बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि नागरिक का अधिकार क्या होता है। उसके बाद से ये विमर्श से गायब कर दिया गया। स्टडी के विमर्श से संविधान गायब है। क्यों नहीं इस पे चर्चा होती है कि हर जगह एक लिमिट मात्रा में, चाहे 30 साल तक आप पढ़ रहे हो कोई कोर्स में या 32 साल तक पढ़ रहे हो, संविधान की पढ़ाई साइड से करती रहनी है, कंपलसरी होनी चाहिए। संवैधानिक समझ बढ़नी चाहिए इस देश के नागरिकों की।
और अगर ऐसा नहीं होगा तो एक चीज याद रखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले चंद परिवार बड़े नाम वो बहुत ताकतवर हो चुके हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, उनको रत्ती भर भी मतलब नहीं है। जब उनको सत्ता नहीं मिल पाती है तो उनको दिखाई देते हैं कॉमन मैन के नागरिक, और बस भाषण तक, वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। नहीं तो 76 साल में देश से गरीबी नहीं मिटती। सामाजिक न्याय क्यों नहीं आ पाए? सामाजिक न्याय के ABCD तक नहीं आ पाए हम लोग। और किसी सरकार को कल्याण करने के लिए, सामाजिक न्याय करने के लिए किसी आंकड़े की जरूरत है? सब पता है सबको। और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे बिना आग लगाए, बिना नफरत फैलाए देश के एक एक नागरिक का विकास हो सके। लोग क्यों नहीं सोचते हैं? सवाल ही पूछना, क्योंकि आम नागरिक सवाल पूछना भूल चुके हैं। आम नागरिक अब और स्थिति बुरी हो गई है। अब आम नागरिक पार्टी कार्य करता है, हर नागरिक पार्टी कार्य करता है, परमानेंट। सब राजनीतिक दलों को पता है कि जाति का समीकरण बनाओ, धर्म का समीकरण बनाओ, और जनता तो अब पॉलिटिकली बढ़ ही चुकी है, परमानेंट। चिंता नहीं करना है, बस समीकरण को बिठाओ धर्म से, जाति से, और पॉलिटिकली कैसे इधर उधर लोगों को डोलते रखो, बस काम चलते रहेगा। जो वास्तविकता है देश की, मैं घूमता हूं, देखता हूं, उसे आपके सामने रखा है।